रेडियो सक्रियता के भाग 2 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में हैं। रेडियो सक्रियता में जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ जो रेडियो सक्रिय होते हैं उनके नाभिक से स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इनसे उनके द्रव्यमान में या इनसे उनकी सांद्रता में कितनी क्षति होती है, तो निरंतर उनका जो क्षय होता है वो किस तरीके से होता है, इसको सत्यापित करने हेतु या इसको बताने के लिए रदरफोर्ड और सॉडी ने नियम दिया। रेडियो सक्रिय विघटन से संबंधित नियम या रेडियो सक्रिय क्षय कैसा होता है इसके लिए। तो उन्होंने बताया कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का किसी समय पर विघटन दर रेडियो सक्रिय क्षय दर उसके उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ध्यान में रखना है, परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है विखंडन दर, जिसे क्षय दर कह लें, विघटन दर कह लें। तो रेडियो सक्रिय विघटन दर समानुपाती होता है, विघटन दर समानुपाती होगा n के। n क्या है? n नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितना एटम्स उसके पास उस समय रहेगा उसके समानुपाती होगा। इसको दिया था रदरफोर्ड और सॉडी ने। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि किसी समय t पर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n माने हैं। समय में थोड़ा सा वृद्धि हुआ है डेल्टा टी का, तो समय वृद्धि हो गया t प्लस डेल्टा टी। अब इतना देर में डेल्टा टी टाइम में उसके परमाणुओं की संख्या में जो कमी हुई वो डेल्टा n है। तो जब डेल्टा n परमाणुओं की संख्या में कमी हुई तो बच कितना जाएगा उसके पास? n माइनस डेल्टा n। अब रदरफोर्ड सॉडी साहब के अनुसार चलिए, तो उन्होंने कहा कि डेल्टा n बाई डेल्टा टी, डेल्टा n है परमाणुओं की संख्या में कमी, किसके सापेक्ष में? समय के सापेक्ष में। माइनस चिन्ह केवल यह बताता है कि कमी हो रही है, क्षय दर को बता रहा है। समानुपाती किसके? तो आ रहा उस समय कितना था, जिस समय ये समय की गणना शुरू हुई उस समय उसके पास परमाणुओं की संख्या कितनी थी? n थी। इसके समानुपाती होता है। अब समानुपाती का चिन्ह जब हम तोड़ते हैं तो किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह तोड़ा गया है, लैम्डा से गुना किया गया है। यही लैम्डा जो है एक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है पहले लैम्डा, और इसको विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहते हैं। बहुत बहुत ध्यान में यहाँ रखना है, अलग अलग पदार्थों का विघटन नियतांक अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन नियतांक भिन्न भिन्न होगा। ऐसा नहीं है कि लैम्डा का मान सदैव नियत होता है, सबके लिए नियत होता है, ऐसा नहीं है, वरन सबके लिए अलग अलग होता है। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है और इसकी बीमा टी इनवर्स है। अब इसको आगे देखते हैं। लैम्डा इसको हम चाहें इस तो n को हम इसके नीचे ले सकते हैं, तो डेल्टा n बाई n, और d को इधर ले गए तो लैम्डा डेल्टा t। इस डेल्टा n बाई n को dn बाई n भी लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट यानी बहुत शॉर्ट समय के लिए अगर कोई क्षय दर निकालना हो तो dn लिखेंगे, यानी इस परमाणुओं की संख्या में लघु कमी, और dt कम समयांतराल में। डेल्टा n सीधे बता रहा है कि परमाणुओं की संख्या में कमी, dn बता रहा है परमाणुओं की संख्या में अल्प कमी। कब? जब समय अल्प लिया गया तब। तो इस प्रकार से dn बाई n बराबर माइनस लेमडा dt। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे dn बाई n, इंटीग्रेशन होता है dx बाई x का log x, तो इसके अनुसार हो जाएगा log n टू द बेस e। उसके बाद लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का t और k वहाँ एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन का सिंबल हटाया जाता है तो इंटीग्रल कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, तो प्लस k हो गया। अब आरंभ में t बराबर 0 था, यानी आरंभ से सोचिए जिस समय से आपने गणना शुरू की तो उस समय t 0, और आरंभिक सांद्रता यानी आरंभिक परमाणुओं की संख्या n बराबर n नॉट मानते हैं, n 0। अब यहाँ पर बैठाएंगे n के जगह n 0, t के जगह 0, तो log n 0 टू द बेस e माइनस बराबर माइनस लेमडा गुने 0 प्लस k, ये 0, तो k बराबर आ जाएगा log ऑफ n 0 टू द बेस e। इस मान को बैठाइए 2 में, तो जब हम 2 में बैठाते हैं तो log ऑफ n टू द बेस e बराबर माइनस लेमडा t प्लस log ऑफ n नॉट टू द बेस e। इसको इधर ले आए हैं, log ऑफ n टू द बेस e घटे log ऑफ n। अब हम लोग ये जानते हैं log m माइनस
log n बराबर होता है log m बाई n। तो इस आधार से जब हम ये देखेंगे तो log n घटे log n नॉट log n बटे n नॉट टू द बेस e बराबर माइनस लेमडा टी। लॉगरिथम का जो परिभाषा है इससे अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि यदि log ऑफ v टू द बेस a बराबर x, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x बराबर b। अब इस आधार से देखिए e का पावर माइनस लेमडा टी बराबर यहाँ होगा, यहाँ देखिए b बराबर क्या हो जाता है a का पावर x, n बाई n नॉट बराबर क्या हो जाएगा e का पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ से n निकालना है, n क्या है आरंभिक कितना जिस समय विखंडन शुरू हुआ उस समय उसके पास कितना परमाणुओं की संख्या थी, n0 है आरंभिक, तो n बच कितना गया, नहीं बचा हुआ अब कितना है n0 अर्थात आरंभिक परमाणुओं की संख्या गुणे e का पावर माइनस लेमडा टी। एक चीज़ इसे ध्यान में रखना है हमको, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो आरंभिक विघटन दर है, आरंभिक क्षय दर है, वो अधिक तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका विघटन दर घटते जाता है। इससे यह पता चलता है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्षय दर एक जैसा नहीं रहता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, सबसे पहले हम समझते हैं अगर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो सांद्रता है, कुल सांद्रता n है, तो उसके आधे होने में यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ में परमाणुओं की संख्या या सांद्रता यदि n है तो उसके आधे होने में यानी n/2 होने में जो समयावधि लगेगा उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु को हम लोग कैपिटल T से या T हाफ से सूचित करते हैं, यानी जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणुओं की संख्या आरंभिक परमाणुओं की संख्या की आधी हो जाती है उस समयावधि को अर्ध आयु कहते हैं। इसे कैपिटल T या T हाफ से सूचित करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक, यानी कैपिटल T और लेमडा के बीच में रिलेशन। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसकी आरंभिक सांद्रता n नॉट है। आरंभिक सांद्रता यहाँ कहने का सेंस है कि आरंभ में उसके पास परमाणुओं की संख्या या नाभिक की संख्या n0 है। अब t समय में उसके बाद पदार्थ में जो शेष परमाणुओं की संख्या होगी, तो विघटन दर अगर लैम्डा है, नियतांक लैम्डा है, तो अभी हम लोगों ने देखा है n बराबर होता है n नॉट गुने e का पावर माइनस लेमडा टी। अब यदि इस पदार्थ की अर्ध आयु कैपिटल T हो तो स्मॉल t बराबर कैपिटल T, अर्थात जब अर्ध आयु को प्राप्त करेगा, एक अर्ध आयु को प्राप्त करेगा तो उसके पास कितना रह जाता है पदार्थ के पास न्यूक्लियस की संख्या, नाभिक की संख्या या उसके परमाणुओं की संख्या आधी हो जाएगी। n बराबर n नॉट बाई 2। अब स्मॉल t की जगह आप कैपिटल T बैठा दें और कैपिटल N की जगह n नॉट बाई 2 बैठा दें समीकरण 1 में। n की जगह n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 2, n नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी, n नॉट से n नॉट कट गया, 1/2 का पावर 1/2 बराबर e का पावर माइनस लेमडा टी। माइनस पावर को प्लस पावर में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं a का पावर माइनस m बराबर होता है 1/a का पावर m। तो इस तरीके से हमने 1/e लेमडा टी अब इधर गुना कर देते, e लेमडा टी बराबर हो जाएगा 2। दोनों ओर अब हम लॉग ले लेते हैं। जब दोनों ओर हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ e टू द पावर लेमडा टी टू द बेस e, बेस लॉग ले रहे हैं बेस e पर, और उधर हो जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। लॉगरिथम का रूल्स है, पावर में जब होता है वह गुना में आ जाता है, तो लेमडा टी से गुना हो जाएगा लेमडा टी लॉग ऑफ e टू द बेस e बराबर लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। अब जितना बेस हो उसी का लॉग लेना हो, लॉग ऑफ a टू द बेस a बराबर 1 होता है, तो उसी इस फार्मूला का ध्यान में रखना हमको। लॉग ऑफ a टू द बेस a बराबर 1, लॉग ऑफ e टू द बेस e बराबर 1, तो इधर हो गया लेमडा टी बराबर लॉग ऑफ 2 टू द बेस e, t बराबर लॉग ऑफ 2 टू द बेस e बराबर लेमडा। अब बेस e पर 2 का जो लघुगणक होता है वह 0.6931 होता है, यह हमें ध्यान में रखना है, याद में भी रखना है। तो t बराबर हो जाएगा 0.6931 बटा लेमडा या t गुने लेमडा। अगर हमको से अगर ये पूछा जाता कि t इंटू लेमडा क्या हो जाता तो लिखते 0.6931। दूसरे शब्दों में अगर हमसे पूछा जाता लैम्डा अगर
पूछ रहा है टी दिया हुआ है यानी अर्ध आयु दिया हुआ है तो लैम्डा बराबर 0.6931/t हो जाता। तो ये था हमारा अर्ध आयु और विघटन नियतांक पर 6 नियतांक के बीच में संबंध। अब है अगर एक पदार्थ n अर्ध आयु को प्राप्त करेगा तो देखिए जब एक अर्ध आयु को जब प्राप्त करता है तो अपनी आरंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। 2 अर्ध आयु को प्राप्त करेगा तो आधा का आधा हो जाए यानी 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 अर्ध आयु को प्राप्त करेगा तो 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे उसका अर्ध आयु बढ़ते चला जाएगा 1/2 का पावर उतना ही लेते चला जाएगा। तो आरंभिक सांद्रता के गुणनफल के साथ 1/2 के पावर n से गुना करेंगे यानी n अर्ध आयु के बाद अगर हमसे पूछा जाता कि किसी नाभिक में कितने बचेंगे तो ऐसे देख लें, अगर आरंभ में n0 था, एक अर्धायु के बाद 1/2 लाइफ के बाद कितना बचेगा तो n0/2। इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं n0 गुने 1/2। 2 के बाद कितना हो रहा है, एक और हाफ लाइफ के बाद एक और हाफ लाइफ होगा तो इसका आधा हो जाएगा यानी n0/2/2 यानी n0/4 यानी n0 इंटू 1/2 का पावर 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 के बाद 1/2 का पावर 2 है। इसी तरह से 3 के बाद हो जाएगा n0 गुने 1/2 का पावर 3। तो n के बाद कितना होगा n0 यानी n0 कहने का सेंस है जब विखंडन शुरू नहीं हुआ तब और नाभिकों की संख्या जितनी थी 1/2 के पावर n बराबर n0 गुने 1/2 के पावर n। अब हमारा रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। हालांकि इसके अलावे इसका एक मात्रक जो होता है वह क्यूरी और रदरफोर्ड भी होता है। बैकुरल कहने का सेंस होता है विघटन पर सेकंड से। विघटन पर सेकंड को ही बैकुरल कहते हैं। एक बैकुरल बराबर एक विघटन प्रति सेकंड होता है। वहीं जब क्यूरी की चर्चा होगी तो अगर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ में 1 सेकंड में 3.7 गुने 10 के पावर 10 विघटन होते हैं या उसका जो विखंडन दर है 3.7 गुने 10⁻10 विघटन पर सेकंड के बराबर है तो उसे एक क्यूरी कहते हैं। एक रदरफोर्ड में 10 के पावर 6 बैकुरल होते हैं या फिर एक रदरफोर्ड बराबर 10 के पावर 6 विघटन पर सेकंड होता है। ध्यान में रखना एक क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10⁻10 बैकुरल या विघटन पर सेकंड और एक रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 बैकुरल होता है। एक और जो इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण परिभाषिक पद है वह यह है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की माध्य आयु औसत आयु क्या है। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो माध्य आयु है या औसत आयु है वह उसके विघटन दर नियतांक पर निर्भर करता है यानी 6 नियतांक पर निर्भर करता है और विघटन नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की माध्य आयु उसके विघटन नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे टाउ से सूचित करते हैं अर्थात टाउ बराबर 1/λ होता है। ये प्रमुख बिंदु थे रेडियो सक्रियता से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।